करे ऐसा करने चाहिए हमारी राजे बेटा के साथ। क्यों मेरे पति का भी मर्डर हुआ, मेरे बेटे का भी मर्डर हुआ, क्या हम यही झेलते रहेंगे? हमारा कोई साथ नहीं देगा? आप ये बताओ। हम प्रेमनगर थाने सुबह गए थे, कहते आप लिख के दे दो, आपकी सुसाइड है। आपने उनसे मतलब बातचीत की है? हमने क्यों बातचीत की, हमने कही हमारी पुरानी रंजिश थी, आप देखो कुछ नहीं कह रहा, अभी आप लिख के दे दो सुसाइड नोट, बस इतना ही बात। पैसे वाला है तो उसकी सब कोई सुनेगा। हम न्याय चाहते हैं पुलिस से और कुछ नहीं चाहते। हमारे बेटे के दिमाग में 2 गोली गली है। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तंत्र। अभी हम खड़े हैं झांसी जिले के मेडिकल कॉलेज में। आप देख रहे हैं मेरे पीछे मौचरी है और आपको बता दें कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र इलाके में एक डेड बॉडी मिली है। उनके परिजन भी यहाँ उपस्थित हैं। उनका आरोप है कि उनकी हत्या की गई है और हालांकि एक कहानी उसमें और निकल के आई है कि कोई पुरानी रंजिश है जिसमें कुछ लोगों के लोग नाम बोल रहे हैं। इनसे जानेंगे कि क्या वो आरोप हैं, क्या वो पूरी घटना रही है, कब इन लोगों को पता चला है। क्या नाम है माता जी आपका? वंदना यादव। क्या आपको कब जानकारी हुई कि आपके लड़के की? सुबह सुबह किससे जानकारी हुई? मतलब फ़ोन करा लोग बागों ने, उसने कहा कि हम जा रहे और जितना हमसे राजीनामा की कहता है कि राजीनामा कर लो, राजीनामा कर लो। एक थोड़ी तू मैं हुई थी मोहल्ले में, तो कहने लगा हम जा रहे मम्मी, चाहे जब दबाव डालता है जितन, तो हमने कि चले जाओ। तो फिर वो गए, फिर टाइम में फ़ोन नहीं लगा, तो फिर हम लोग भी पीछे से गए हैं। तो उधर हमारे बेटे की हत्या कर देगी, 2 गोली घाली गई। स्कॉर्पियो 1 किलोमीटर दूरी पे खड़ी थी। जितन था, नीरज पंडित था और सब। कौन है ये जितना? और जितन यादव नंगरे का है, बहुत बड़ा पैसे वाला है। कह रहा पैसे पटक देंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। प्रेमनगर पुलिस ने अभी कुछ भी नहीं किया है। उसका पैसा पहुंच चुका है थानों में। झगड़ा पहले जो झगड़ा हुआ था किस बात को लेके हुआ? कोई बात पे नहीं। इसके हमारे पति थे बाबा यादव, तो उनके नाम जमीन थी, तो जो मृत्यु प्रमाण पत्र मांगता था, तो हमने कही हम नहीं देंगे मृत्यु प्रमाण पत्र। इस कारण वो हमसे चिढ़ता था, हमें गाली गलौज करता था, दबाने की कोशिश करता था। तो हमारे बेटे से कह रहा कि जैसा तुम्हारे पिताजी का हो रहा है ऐसा तुम्हारा भी हो जाएगा बेटा एक दिन। तो हमारे बेटे ने उसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली थी जितन की। जितन दम भी देता था चाहे जब हमारे बेटे को। तो सुबह कितने बजे की घटना है? जी सुबह 5:30 बजे की, 5 बजे। हाँ 5:30 बजे मिलने गए थे? हाँ नहीं, वो घर से निकले थे 4:30 बजे मॉर्निंग में। हाँ मॉर्निंग। उसे एक दोस्त के थ्रू बुलाया गया था। संजय यादव था पुनावली का। वो 1-2 दिन से दोस्ती कुछ ज़्यादा ही लगा ली थी हमारे महंद से। उसको महंद को मारपीट की। मारपीट करने पे उससे मतलब कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे कि हम बच जाएंगे, कि तुम्हारी मम्मी ऐसी हैं वैसा हैं। तो उल्टी सीधी रिकॉर्डिंग कर ली। पहले मेरे बेटा को मारपीट करी, 1 किलोमीटर पर दूरी पर गाड़ी धरी थी, फिर पटरी के पास में डाल दिया, उसको लिटा दिया था। जीआरपी ने फ़ोन करा था। हाँ पुलिस का कुछ कहना है? अभी कुछ कह रही पुलिस इस मामले में? पुलिस हमारे ऊपर दबाव डाल रही कि आप सुसाइड लिखवाओ। हम सुसाइड क्यों लिखवाएंगे? हमारे बेटे ने कुछ करा ही नहीं है ऐसी सुसाइड। उनका कहना है कि आप सुसाइड नोट मतलब लिख के दे दो एप्लीकेशन में कि लड़की ने सुसाइड करी। हमारी लड़की ने कोई सुसाइड नहीं करी। 4 लोगों ने हमारे बेटे को मारा है और हम न्याय चाहते हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। क्यों मेरे पति का भी मर्डर हुआ, मेरे बेटे का भी मर्डर हुआ, क्या हम यही झेलते रहेंगे? हमारा कोई साथ नहीं देगा? आप ये बताओ। वो पैसे वाला है तो उसकी सब कोई सुनेगा। हम न्याय चाहते हैं पुलिस से और कुछ नहीं चाहते। हमारे बेटे के दिमाग में 2 गोली गली है, 2। ठीक है माता जी, ये परिजनों का आरोप है। उनकी माता जी आरोप लगा रही हैं, उनके भाई हैं। साफ तौर पे वो यही कह रहे हैं कि आप नोट करके दे दें कि सुसाइड किया है आपको। हाँ वो सीधा दबाव बना रहे थे। हम प्रेमनगर थाने सुबह गए थे, कहते आप लिख के दे दो, आपकी सुसाइड है। आपने उनसे मतलब बातचीत की है? हमने बातचीत की, हमने कही हमारी पुरानी रंजिश थी, आप देखो कुछ नहीं कह रहा, अभी आप लिख के दे दो सुसाइड नोट, बस इतना ही बात हुई थी। उनने दबाव, कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया। जितन यादव मिलने आया, बड़ा पुलिस अधिकारी मिलने आया? नहीं, कोई अभी मिलने कोई नहीं आया। नहीं, स्पॉट पे ही मिले थे जो पुलिस वाले, तो उसके बाद कोई नहीं मिला हमें। बस हम खुद आत्महत्या कर लेंगे। आपने परिजनों को सुना। हालांकि मामला जांच का विषय है। अगर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को बड़े गहन तरीके से इसमें जांच करनी चाहिए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही अपडेट आप तक पहुंच रहा है। नया कुछ इसमें अपडेट होता है तो ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद।
राजा पुत्र श्री बंटी यादव, इनके द्वारा आज सुबह यूपी 112 पर यह सूचना दी गई। इनके भाई का शव थाना प्रेमनगर क्षेत्र के अंतर्गत बल्लमपुर में रेलवे ट्रैक पर पड़ा है। इस सूचना पर यूपी 112 का वाहन और थाने की फोर्स तत्काल मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इस प्रकरण में अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।